नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हमने आप सभी के लिए बिहार पीसीएस के मॉक टेस्ट सीरीज़ शुरू की है, तो इसी मॉक टेस्ट सीरीज़ में आज नया मॉक टेस्ट शुरू करते हैं जो कि साइंस से संबंधित होने वाला है। पहला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, बताइए। तो देखिए, हीमोग्लोबिन का जो कार्य है वो ऑक्सीजन का परिवहन होता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो हमारा रक्त है वो लाल किस वजह से होता है, तो वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, परंतु हीमोग्लोबिन का जो कार्य है वो ऑक्सीजन का परिवहन होता है शरीर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्त क्रिया में प्रतिवर्त चाप का निर्माण होता है, बताइए। जो प्रतिवर्त का चाप है वो उनमें से क्रम में बताइए आप। तो उसका ऑप्शन सेकंड वाला ठीक हो जाएगा। सर्वप्रथम अभिग्राहक, उसके बाद रीढ़ की हड्डी और उसके बाद स्नायु, जो कि मस्तिष्क तक हमारी जो गतिविधि है उसको ले जाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जेली जैसा पदार्थ है जिसमें कोशिका के पानी, घुले हुए पोषक तत्व और अपशिष्ट उत्पाद होते हैं, बताइए। देखिए, बिहार पीसीएस में साइंस से संबंधित काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनका जो पोर्शन है काफ़ी अच्छा रहता है। तो हमारे मॉक टेस्ट सीरीज़ में पूरा जोर साइंस पर ही ज़्यादातर रहेगा और इतिहास पर। ठीक है, तो साइंस के जितने भी अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस हो सकेंगे हम आपको कवर कराएंगे। तो इसका जो आंसर है वो होगा फोर्थ, कोशिका द्रव्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्ण कायांतरण किस में पाया जाता है, बताइए। पूरी तरीके से जो कायांतरण होता है तो वो तितली में पाया जाता है। जैसे कि अंडा होता है, अंडे से प्यूपा बनता है, प्यूपा से बड़े होकर तितली, एक कीड़ा से फिर पूरी तरीके से तितली बन जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल कौन सा है। हर जितने भी हमारे शरीर में अंग हैं उनके सभी के अपने अपने कार्य अलग अलग होते हैं और वो कई पोर्शन में डिवाइड होते हैं। तो जो फेफड़ों का जो गैसीय विनिमय है वो वायु कोष्ठिका में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दालचीनी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। कई बार क्वेश्चन में जोड़े मिलाओ मैच द फॉलोइंग भी आ जाता है कि दालचीनी किससे प्राप्त की जाती है। ठीक है, और जो आलू है वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है। इस तरह से कई क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, या फिर जो तना इनमें से कौन सा है, जड़ इनमें से कौन सी है। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी इजी होते हैं, परंतु इनमें से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं एग्जाम में। अब दालचीनी की बात है तो दालचीनी छाल के रूप में हमें प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में आयरन होता है, बताइए। तो देखिए, आयरन पाया जाता है मायोग्लोबिन में, और अगर क्लोरोफिल की बात की जाए तो उसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम। ठीक है, याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो क्लोरोफिल है उसमें कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो वो मैग्नीशियम पाया जाता है, परंतु बात यहाँ आयरन की हो रही है तो इसके लिए मायोग्लोबिन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान उपोत्पाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत इनमें से क्या है, उपोत्पाद के रूप में। ठीक है, क्योंकि जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। ठीक, परंतु फिर भी जो ऑक्सीजन है वो कहाँ, उसका स्रोत क्या होता है, तो वो उसे प्राप्त होता है जल से। इसका ऑप्शन सेकंड वाला ठीक हो जाएगा, याद रखिएगा, ये पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, यह अंगों की हड्डियों के सिरे को कवर करता है और जोड़ों में घर्षण को कम करता है, इसके साथ है क्या ये चीज़, बताइए। तो वो है उपास्थि, मतलब कि इसका सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्परिवर्तन शब्द मुख्य रूप से निम्न को संदर्भित करता है, बताइए। तो देखो, उत्परिवर्तन जो शब्द है इसकी जो उत्पत्ति हुई थी वो ह्यूगो वाब्रीज के जो नामक साइंटिस्ट थे उन्होंने की थी, और इसका जो मुख्य रूप से संदर्भित होता है वो
अनुवांशिक गलती इसका तात्पर्य होता है। तो उसका जो ऑप्शन है वो 4 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेट में मौजूद पाचक रसों में निम्नलिखित क्या पचेगा। ठीक है, जो पाचक रस पाए जाते हैं हमारे पेट में, वो इनमें से किसको पचा पाएंगे, बताइए। तो देखिए, जो प्रोटीन है केवल वही पचेगा जो कि पेप्सिन नामक पाचक अम्ल से पच जाता है। ठीक, याद रखिए, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो प्रोटीन है कौन सा पाचक अम्ल पचाता है, तो उसे पेप्सिन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्रेटिन एक हार्मोन है जिसका उत्पादन होता है, इनमें से किसके द्वारा होता है, बताइए। अब सिक्रेटिन का मैच द फॉलोइंग्स आपको देखने को मिल जाएंगे कई एग्जाम्स में कि जो इनमें हार्मोन्स हैं इनमें से किस अंग द्वारा उत्पादित किए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको देखने को इनमें से क्वेश्चन मिल जाते हैं। और इसका जो सिक्रेटिन है वो छोटी आंत द्वारा उत्पादित किया जाता है। इसका जो ऑप्शन है वो 4 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू किसके कारण होता है। देखिए, डेंगू को जो फैलाते हैं वो मादा मच्छर होती हैं, परंतु वो जो डेंगू है उसका कारण क्या है फैलने का, तो देखिए वो एक तरह का वायरस होता है। तो इसका जो ऑप्शन सेकंड है विषाणु, वो ठीक हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट केवल जुगाली करने वाले ही पचा सकते हैं, बताइए। कार्बोहाइड्रेट कई तरह के होते हैं, आपके सामने दिए भी रखे हैं, जैसे सुक्रोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, सेलुलोज हो गया, परंतु इनमें से ऐसा कौन सा स्पेशल कार्बोहाइड्रेट है जिसे केवल जुगाली करने वाले, जैसे कि भैंस हैं, गाय हैं, केवल वही प्राणी पचा सकते हैं, और वो है सेलुलोज, जो केवल जुगाली करने वाले जंतु ही पचा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन निम्नलिखित में से किससे बने होते हैं। तो देखिए, प्रोटीन एक तरह के अमीनो एसिड होते हैं, इसका ऑप्शन सेकंड वाला अमीनो ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा उत्पन्न हो सकता है, बताइए। और इसका जो राइट आंसर है वो सेकंड हो जाएगा, हाइड्रा। ठीक, अब ये हाइड्रा मार्वल वाला हाइड्रा नहीं, कभी आप सोच लो कि हाइड्रा की जय वो वाला हाइड्रा नहीं, हाइड्रा एक प्राणी है, वो वाला हाइड्रा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाउडरी मिल्ड्यू किस फल की एक प्रमुख रोग है, बताइए। कई बार प्रजातियां पूछ ली जाती हैं या कई बार उनके जो रोग हैं वह पूछ लिए जाते हैं, इसमें रोग पूछा हुआ है। तो देखिए, जो पाउडरी मिल्ड्यू है वो आम का एक रोग है, तो इसका ऑप्शन पहला वाला ठीक हो जाएगा, आम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शराब पीने से प्रभावित होता है, बताइए। देखिए, शराब पीने से तो खासकर हमारा लीवर प्रभावित सबसे ज़्यादा होता है और मस्तिष्क भी होता है। तो उसमें मस्तिष्क पूछा हुआ है, और मस्तिष्क में कई तरह का मस्तिष्क होता है, जैसे अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क हो गया हमारा। तो इनमें से जो हमारे मस्तिष्क के भाग हैं उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा मस्तिष्क इसमें प्रभावित होता है, और वो होता है पश्चिम मस्तिष्क हमारा। तो उसका ऑप्शन सेकंड वाला ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव में उत्सर्जन प्रणाली के निस्यंदन इकाइयों का नाम बताइए। उत्सर्जन प्रणाली, ठीक है। तो देखिए, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सेकंड, नेफ्रॉन, जो कि हमारी किडनी के द्वारा उत्पादित होते हैं। ठीक है, हमारी किडनी एक उत्सर्जी अंग है, तो इसका जो ऑप्शन है वो सेकंड वाला नेफ्रॉन ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, प्रारंभिक जीवन में एसटीएच की कम उत्पादन से होता है। इजी है, देखिए, अब अतिकायिकता तब होगी जब एसटीएच की ज़्यादा मात्रा हो जाएगी। ठीक है, मांगता भी और जड़मानता भी। अब इसका आंसर है, अगर कम होगा तो वो बौनापन, कमी की वजह से बौनापन, तो उसका ऑप्शन जो तीसरा है वो ठीक हो जाएगा, एसटीएच की कमी से बौनापन होता है। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संबंध प्रदान करने वाली संरचना को क्या कहा जाता है, इनमें से बताइए। तो उसे अपरा कहा जाता है, इसका ऑप्शन सेकंड ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। देखिए, जितने भी विटामिन पाए जाते हैं उनके अपने अपने नाम होते हैं। ठीक है,
तो कई बार मैच द फॉलोइंग्स दे दिया जाता है, विटामिन डी का नाम क्या है, विटामिन ए का नाम क्या है, विटामिन सी का नाम क्या है, के का नाम क्या है, परंतु इसमें विटामिन B12 का नाम पूछा और ये सभी जितने भी नाम आपको दे रखे हैं सभी के सभी विटामिन बी के से ही संबंधित हैं। अब देखिए जो थायमीन है वो विटामिन B1 का होता है, ठीक है। रिबोफ्लेविन विटामिन B2 होता है, नियासिन है जो विटामिन B3, और जो कोबालमिन है, साइनोकोबालमिन, ये विटामिन B12 से संबंधित होता है। तो जो उसका ऑप्शन है तीसरा वाला वो आपका ठीक रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अफीम का वानस्पतिक नाम क्या है। अफीम कई बार क्वेश्चंस में आपको वनस्पतिक नाम भी पूछने को मिल जाते हैं। तो देखिए अफीम का जो नाम है वो सेकंड वाला पेपेवर सोमनीफेरम इसका केमिकल नेम होता है, ठीक है। तो अब याद रखिएगा इसका जो वनस्पति नाम है वो होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आज के मॉक टेस्ट का, रोग के वैज्ञानिक अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है, बताइए। तो देखिए रोग के वैज्ञानिक अध्ययन को पता है कि पैथोलॉजी में जो टेस्ट वगैरह होते हैं तो वो पैथोलॉजी के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। चलिए आज का हमारा मॉक टेस्ट समाप्त होता है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए मॉक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। और आपको हमारी चैनल अच्छा लगा हो और हमारी वीडियो आपको काम की लगती है कि आपके एग्ज़ाम में काम आएंगी, और जहाँ तक मुझे पता है कि काम आएंगी क्योंकि जो क्वेश्चंस है उसका स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा रखा है हमने, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।